आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की, एक ऐसा हवाई जहाज जो असल में उड़ता हुआ महल था। 1936 में दुनिया ने पहली बार इतना विशाल और शानदार एयरशिप देखा। जेपेलिन यानी सख्त ढांचे वाला एयरशिप, जिसकी लंबाई थी 804 फीट, 3 फुटबॉल मैदान जितना। अंदर शानदार केबिन, डाइनिंग हॉल, लाउंज, यहां तक कि पियानो भी था। यात्री बादलों के ऊपर बैठकर लजीज खाना खाते, किताबें पढ़ते, गपशप करते। सफर धीमा था लेकिन अनुभव शाही था। जर्मनी से अमेरिका तक 2.5-3 दिन में। जहाज इतना स्थिर उड़ता कि हवा में होने का एहसास ही नहीं होता। 16 बड़े गैस बैगों में भरी हाइड्रोजन ने इसे आसमान में तैराया। 72 यात्री और 60 क्रू। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, जर्मन तकनीक का प्रतीक था। इसकी बनावट और आराम ने इसे आसमान की रानी बना दिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी हाइड्रोजन गैस। उस वक्त हीलियम सिर्फ अमेरिका के पास था और जर्मनी को नहीं मिला। हिंडनबर्ग एक उड़ता हुआ सपना था जो जल्द ही एक डरावनी हकीकत में बदल गया। 6 मई 1987 हिंडनबर्ग न्यू जर्सी में लैंडिंग की तैयारी में था। नीचे भीड़, कैमरे और रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिसन की लाइव कमेंट्री। अचानक जहाज के पिछले हिस्से में आग की चिंगारी भड़की। हाइड्रोजन ने आग को पल भर में पूरे एयरशिप में फैला दिया। 804 फीट लंबा महल 26 सेकंड में जलकर गिर पड़ा। लोग जान बचाने के लिए कूदे, चारों तरफ चीख पुकार। 47 में से 36 लोग मारे गए। एक युग का अंत। मॉरिसन की चीख, "ओह द ह्यूमैनिटी!" इस हादसे की पहचान बन गई। हिंडनबर्ग की राख ने एयरशिप के सपने को भी जला डाला। हादसे के बाद सवाल उठा, आखिर आग लगी कैसे? पहली थ्योरी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। गीली जमीन से टकराई रस्सी, चिंगारी और लीक होती हाइड्रोजन। दूसरी थ्योरी, साजिश। नाजी विरोधियों ने बम लगाया लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तीसरी थ्योरी, इंजन में खराबी, तार टूटा, गैस लीक, चिंगारी से आग। चौथी थ्योरी, जहाज की बाहरी त्वचा में ज्वलनशील पेंट। सच चाहे जो हो, हाइड्रोजन का इस्तेमाल सबसे बड़ा रिस्क था। अगर हीलियम होता शायद हादसा इतना भयानक न होता। अमेरिका ने हीलियम देने से मना कर दिया था, इसलिए जर्मनी मजबूर था। एक तकनीकी चूक ने सब कुछ बदल दिया। हिंडनबर्ग हादसा आज भी रहस्य बना हुआ है। जेपेलिन की शुरुआत काउंट फर्डिनेंड वॉन जेपेलिन ने की थी। 1900 में पहला एयरशिप उड़ाया, फिर यात्री सेवा शुरू की। WWI में बॉम्बबारी के लिए इस्तेमाल, फिर पाबंदियां। ह्यूगो इकेनर ने कंपनी को दोबारा खड़ा किया, अमेरिका तक एयरशिप उड़ाया। इकेनर शांति के प्रतीक बनाना चाहते थे, लेकिन 1933 में हिटलर सत्ता में आया। नाजी सरकार ने एयरशिप को प्रचार का औजार बना लिया। हिंडनबर्ग का नाम नाजी दबाव में रखा गया, पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर। एयरशिप पर स्वास्तिक, लाउड स्पीकर से प्रचार। इकेनर इससे नाखुश थे। सरकार ने इकेनर का नाम तक बैन कर दिया। हिंडनबर्ग, जो कभी जुड़ाव का प्रतीक था, अब नफरत की राजनीति का हिस्सा बन गया। एक सपना जो राजनीति की भेंट चढ़ गया। हिंडनबर्ग हादसे ने एयरशिप का युग खत्म कर दिया। जेट विमानों ने टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में बाजी मार ली। लेकिन आज एयरशिप फिर लौट रहे हैं, हीलियम गैस, नई तकनीक और पर्यावरण के लिए। ये कम ईंधन में लंबी दूरी तय कर सकते हैं, सोलर पावर और इलेक्ट्रिक इंजन से भी। रनवे की जरूरत नहीं, दूर दराज इलाकों में मदद पहुंचा सकते हैं। टूरिज्म, रिसर्च, भारी सामान ढोने के लिए कंपनियां नए एयरशिप बना रही हैं। शायद ये हवाई जहाजों की जगह न लें, लेकिन अपनी खास जगह बना सकते हैं। हिंडनबर्ग की कहानी बताती है, एक गलती से तकनीक गुम हो सकती है, लेकिन सुधार से वापसी भी मुमकिन है। आसमान की रानी गई, पर उड़ने का सपना जिंदा है। भविष्य में फिर उड़ते महल दिख सकते हैं।